हेलो नमस्कार। श्री त्रिवेणी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम एक नया बेंच लॉन्च करने जैसे कि हमारी बात हो चुकी है कि हम एक मैथ की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस सीरीज का नाम है उमंग सीरीज। मैथ का एक नया स्पेशल बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है उमंग सीरीज, जो स्पेशली एलडीसी और सीईटी के लिए है। आज हम क्या करेंगे, अपना जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि एलडीसी के लिए कौन 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 से टॉपिक हैं अपने को पढ़ने हैं। इसके बाद आज अपना जो पहला टॉपिक है उसके बारे में ब्रीफ जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, तो अपने पहले से हम सिलेबस की बात कर ली जाए कि एलडीसी 2026 है, उसका जो सिलेबस है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो अपने स्पेशल बैच उसमें क्या होगा, जनरल साइंस की भी क्लास होगी और अपने मैथ की भी क्लास होगी। ठीक है, तो बात कर ली जाए मैथ की क्लास की, तो मैथ की इस क्लास में मैथ में अपने एलडीसी में सिलेबस क्या क्या है। तो एलडीसी में जो सिलेबस है, तो पहला अपने एलडीसी के सिलेबस में दे रखा है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, घन ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, और वो भी कितने 6 अंकों की संख्या तक। यानी 6 अंकों की संख्या तक अपने को वर्गमूल घनमूल, वो भी किस विधि से, वैदिक विधि से। ठीक है, ये ज्ञात करने का अपना पहला टॉपिक है एलडीसी के सिलेबस का, मैथ का पहला टॉपिक यही है। ठीक है, अब बात कर ली जाए दूसरा, तो दूसरा अपने अलजेब्रा के टॉपिक दे रखे हैं। अलजेब्रा में गुणनखंड दे रखे हैं, बहुपदों के गुणनखंड दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, द्विघात समीकरण दे रखे हैं, और लघुरिथम यानी लघु गुणक दे रखे हैं। ठीक है, ये टॉपिक जनरली एकदम इजी है, डेली इनसे 2 या 3% इनसे बनते हैं। इसके अलावा जो अपना अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, अर्थमेटिक में कौन कौन से हैं, अनुपात समानुपात वाला पर्सन टॉपिक है, प्रतिशतता वाला टॉपिक है, लाभ हानि वाला टॉपिक है, साझा वाला टॉपिक है, एसआई सीआई यानी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक है, और जो बट्टा यानी डिस्काउंट वाला टॉपिक है उससे भी अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये अपने सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा अपना जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाला पोर्शन है, उसमें कौन कौन से हैं, अपने 2D ज्योमेट्री है, उसमें से एक बिंदु पर बनने वाले रेखाएं कोण दे रखे हैं सिलेबस में। इसके अलावा सरल रेखीय आकृतियां दे रखी हैं, त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है, सर्वांगसम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो प्रमेय है वो दे रखे हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछा जाता है। समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, कार्त्य चिन्ह पद्धति दे रखी है, दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है दूरी सूत्र से वो दे रखी है। इसके अलावा दो बिंदुओं के मध्य दूरी का जो आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन है, यानी दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं में एक तीसरा बिंदु उनको आंतरिक विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, उनका जो आंतरिक और बाह्य विभाजन है वो भी अपने सिलेबस में दे रखा है। इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में कौन कौन से दे रखे हैं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों में कौन कौन से आते हैं, जैसे 2D वाली शेप होते हैं समतल आकृतियां, जैसे अपने आयत आ गया, वर्ग आ गया, त्रिभुज आ गए। ठीक है, आयत वर्ग मतलब ये जितने भी चतुर्भुज होते हैं, समांतर समलम, सारे चतुर्भुज आ गए, जितने भी त्रिभुज होते हैं वो आ गए। इसके अलावा जो वृत्त होते हैं, ठीक है, वर्त होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो 2D वाले जितने भी हैं वो इसमें आ जाता है समतल क्षेत्रफल में। इसके अलावा वर्त अपना दे रखा है, स्पेशल टॉपिक दे रखा है, वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि और वर्त के क्षेत्रफल सीधा टॉपिक दे रखा है। इसका मतलब एक या पर्सन 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 3D वाली आकृतियां हैं, 3D वाली आकृतियां में कौन कौन से दे रखे हैं, घन, कनाब, गोला, शंकु और बेलन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि मेंसुरेशन में अपने 2D वाली और 3D वाले तीनों दे रखे हैं। और ज्योमेट्री में अपने कौन कौन से दे रखे हैं, रेखाएं, कोण, त्रिभुजों, त्रिभुज वाला पूरा टॉपिक हो गया, समरूप सम। इसके अलावा अपने जो कार्तचिन्ह पद्धति, दूरी सूत्र और आंतरिक विभाजन वाला सूत्र, ठीक है, ये दे रखे हैं। इसके अलावा अपना जो अगला पोर्शन है वो दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टेटिक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पहला दे रखा है कोण है उनके माप, यानी एंगल देंगे उनके माप के बारे में, टॉपिक ये पहला दे रखा है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक दे रखा है न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये दे रखे हैं। इसके अलावा अपना तीसरा जो टॉपिक दे रखा है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो सर्वसम्मिकाएं होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 सर्वसम्मिकाएं होते हैं, उनसे उन पर बेस्ट सवाल है वो पूछे जाएंगे।
थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होती हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी टाइप से जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो सर समीकरण होते हैं 3 अपने, उस सर समीकरण पे भी बेस्ट सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपना जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी दूरी, ऊंचाई और दूरी में जो समस्याएं होती हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री में भी अपने बेसिक है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कोस टेन, उनके मान निकालना, इसके अलावा जो सर समीकरण है उनका यूज करना, इसके अलावा जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है वो दे रखा है। इसके अलावा अपना जो नेक्स्ट है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या दे रखे हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, आंकड़े देंगे उनको चित्रों द्वारा निरूपित करना है, जैसे पाई चार्ट वगैरह उनमें, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय परिवर्ती के माप, केंद्रीय परिवर्ती के माप जैसे कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा दे रखे हैं केंद्रीय परिवर्ती के माप। केंद्रीय परिवर्ती के माप में कौन कौन से आते हैं, केंद्रीय परिवर्ती के माप में अपना आता है माध्य, माध्यक या माध्यिका, ठीक है, या माध्यक या माध्यिका और बहुलक, ठीक है। ये अपने क्या आते हैं, केंद्रीय परिवर्ती के माप आते हैं। इसके अलावा अपना माध्य विचलन दे रखे हैं, इसके अलावा जो सांख्यिकी सूचकांक दे रखे हैं, ठीक है, इंडेक्स वगैरह ये दे रखे हैं। तो अपने जो सिलेबस था, ठीक है, अपने जो सिलेबस था, सिलेबस में बस यही दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, पहला हमने पढ़ा था कि अपने सिलेबस में जो एलडीसी का सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो अपने दे रखे हैं वैदिक विधि से, वैदिक विधि से जो अपने वर्गमूल घनमूल है, ठीक है। अगर हम इनको एक शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला अपना सिलेबस जो एलडीसी 2026 है, इसका सिलेबस में क्या दे रखा है, तो सिलेबस में पहला पॉइंट अपना दे रखा है वैदिक विधि से, वैदिक विधि से क्या है, वर्ग घन वर्गमूल घनमूल ये दे रखा है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है वो दे रखा है अपना अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, गुणनखंड है, सीधे गुणनखंड, बहुपदों के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण और लघु गुणक, ठीक है। ये अपना जो एलडीसी का 2026 है उसका सिलेबस है। आज हम क्या करेंगे, जो अपना सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टॉपिक अर्थमेटिक का लेंगे, एक टॉपिक अलजेब्रा कर लेंगे। ये दोनों अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अर्थमेटिक का एक टॉपिक लेंगे, जैसे अर्थमेटिक का टॉपिक कंप्लीट होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे अलजेब्रा का। तो आज अपना अर्थमेटिक का जो पोर्शन है पहला हम लेंगे प्रतिशतता, क्योंकि ये इसमें सबसे मूल टॉपिक है जिसकी यूज हर टॉपिक में होता है, वो है प्रतिशत, ठीक है। तो आज अपना पहला टॉपिक होगा अर्थमेटिक का प्रतिशत, ठीक है। और इसमें हम जो जीरो लेवल होता है उससे भी नीचे से हम कोशिश करेंगे कि जो जीरो लेवल होता है उससे भी नीचे से स्टार्ट करें और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर ली जाए प्रतिशतता के बारे में। तो अपना हेडिंग है पहला प्रतिशत, पहली हेडिंग दे रखी है अपनी प्रतिशत। तो सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है कि प्रतिशत कहते हैं किसे है, ठीक है। सबसे पहले अपने को यही ध्यान रखना है प्रतिशत का कहता है किसे है। जैसे मान लो लिखा जाए 1%, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। जैसे 1% है, 1% मतलब हो गया वो अपने आप में 100 है, ठीक है। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, जैसे 1% है, 1% का मतलब हो गया वो अपने आप में क्या है 100 है। जैसे 1% अपने आप में क्या है 100 है। इसी टाइप से जैसे कहा जाए 1/2%, इस टाइप से लिखा जाए 1/2%, मतलब वो क्या हो गया, अगर 100 है तो इसका आधा कितना होगा 50%, ये होगा। यानी 1/100 अगर 1% 100 के बराबर है, एक की वैल्यू 100 के बराबर है तो उसका आधे की वैल्यू कितने के बराबर होगी 50 के बराबर, ठीक है। कैसे किया है, तो जैसे 1/2% है, अगर इसको सीधा निकालना हो तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 100%, की जगह हमने 100 लिखा। अब इससे ये कैंसिल होगा, आएगा 50, यानी आंसर आ गया 50। और प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100। इसी टाइप से अगर मान लो लिखा जाए 1/4, 1/4%,
तो 1/4% है, इसका मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब क्या होगा, अगर 1 का वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 के बराबर। ठीक है, इसी टाइप से 1/5 है, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर। ठीक है, इसी टाइप से अगर 1/6 लिखा जाए, 1/6, तो 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/6 की वैल्यू होगी 16.66%, 16.66 के बराबर। ठीक है, यानी ये अपने को जनरली छोटे मोटे चीज़ तो अपने को याद है, लेकिन इसकी एक टेबल होती है, वो टेबल अपने को याद करनी होगी। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी होती है, आधा % की वैल्यू कितनी होती है, ये अपने काम आएगी उसमें, अगर हम अपने को सवाल ट्रिकी या इजी वे में करना है तो। ठीक है, अगर सवाल अपने को इजी वे में नहीं करना है तो हम बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन अपने को सवाल इजी और आसान तरीके से करना है तो अपन क्या करेंगे, ये एक टेबल है, वो टेबल याद रखनी है। ठीक है, तो अब अपनी टेबल पे, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टाइप। ठीक है, पहला टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन बात हो रखी है कि अपन क्या करेंगे, जो बेसिक यानी 0 लेवल से होता है उससे भी नीचे से चलेंगे, हर टाइप का सवाल करेंगे। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। जैसे प्रश्न पूछा जाए, 200 का 2%, 200 का 2% कितना होता है। ठीक है, 200 का 2% कितना होता है, एकदम 0 लेवल है। अब 200 का 2%, इस टाइप के जो प्रश्न आ जाए तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है, यहाँ पे जो संख्या लिखी थी, इन दोनों को आपस में गुणा करना है और 100 का भाग लगाना है। सीधा सीधा क्या करना है, इनको आपस में गुणा करके 100 का भाग लगाना है। यानी इनको अगर गुणा करें, अगर 100 का भाग लगाए मतलब क्या होगा, 200 है, 200 में 100 का भाग लगा देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कितने बचे, 2। इस 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, यानी आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, यानी इस टाइप के प्रश्न आए तो क्या करना है, तो इसको आपस में, इस संख्या को और इस संख्या को आपस में गुणा करना है। गुणा करने के बाद 100 का भाग लगाना है। अगर पहले कैंसिल हो रहा है बोले पहले लगा दो, एक ही बात है। जैसे प्रश्न और आ जाए, 525 का 1/5% कितना होता है, यही है 525 का 1/5%। तो क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, 100 का भाग लगाना है। अगर इसको इससे गुणा करें तो अपने क्या है, 525 गुणा 1/5, पहले तो 1/5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 की टेबल से कितनी बार जा रहा है, 105, यानी 105 बार जा रहा है। अब 105 आए, 105 में किसको भाग देंगे, 100 का, तो 100 का भाग देंगे, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएगा, यानी 1.05। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, 1.05। ठीक है, तो अपने जो पहला बेसिक टाइप था वो इसी टाइप का था। अगर एक संख्या लिखा जाए और पूछा जाए कि इसका ये कितना % होता है, तो उसको इस विधि से हम हल करते हैं। ठीक है, जनरली इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन जो छोटे स्तर के होते हैं उसमें जनरली ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपने ये पहला टाइप हो गया। अब अपना आता है दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरे टाइप से पहले हमने देखा था कि अगर भिन्न दे दें, भिन्न का % में बदलना का कहें तो हम बदल सकते हैं। जैसे दूसरा हम पोर्शन लेते हैं, अगर अपने को कहें भिन्न है, कोई भी भिन्न है, भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने पीछे भी किया है, जैसे 1/5 है, 1/5 को प्रतिशत में बदलो, तो हम क्या करेंगे, टेबल याद रखो या सीधा तरीका देखो। तरीका क्या है, 1/5 लिखो, उसको 100% से गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे ये कितना आएगा, 20। यानी कि अगर कोई भी भिन्न दे दें और उसको कहें प्रतिशत में बदलो, तो 100% से गुणा कर दो। जैसे 4/10, 4/10 को किस में बदलना है, % में, तो हम क्या करेंगे, 4/10 गुणा 100%। अब इस 10 से ये कटेगा 10 बार, यानी कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, अगर इसका उल्टा कहा जाए, अगर अपने को % दे रखी है, उसको या तो संख्या
अगर संख्या में निकल रहा है तो संख्या में, और संख्या में नहीं निकल रहा तो भिन्न में या फिर दशमलव में बदलो। ठीक है, अगर भिन्न में परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करनी है। अगर परसेंटेज दे रखा है लेकिन संख्या में बदलना है, संख्या में चाहे वो दशमलव मान लो, चाहे वो कौन सी भी संख्या मान लो, तो उसमें क्या करना है, 100 का भाग लगाना है। जैसे अपने को कहा जाए कि 75%, 75%, हम क्या करेंगे, 75 बट्टा में 100 करेंगे। यहाँ पे तो 100 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 100 का भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, यानी ये कितना होगा, 3/4, यानी जस्ट इसका क्या है, उल्टा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा जाए 12.5%, तो हम क्या करेंगे, 12.5 परसेंटेज को हटाओ, बट्टे में 100 लिखो। अब ये हटेगा तो आ जाएगा 1 0, और अब ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 8 बार, यानी 1/8। ठीक है, जैसे इसी टाइप से लिखा आ जाए। और देख लो जैसे 25%, 25% हम कैसे लिखेंगे, 25/100, यानी कितना आएगा, 1/4। अगर दशमलव में बदलना है तो भाग आगे दे दो, दशमलव में बदलना है तो इसका भाग आगे दे देंगे, क्या आ जाएगा, इसका भाग 0.25, यानी कि इसमें भाग दे दो सीधा, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। अगर इसको बदलना है दशमलव में तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अगर इसको बदलना है 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अगर दशमलव में बदलना है तो सीधा 100 का भाग लगा दो, यानी 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। अगर संख्या या भिन्न में बदलना है तो 100 का सीधा सीधा भाग दो। कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, इसके बाद आगे चलो। यानी हमने पहला टाइप देखा था, क्या टाइप था अपना, पहला टाइप था जिसमें सीधा परसेंटेज पूछा जाए कि 2 का 3% कितना होता है, इस टाइप से। दूसरा हमने देखा था कि परसेंटेज भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं, परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, टाइप के एकदम इजी टाइप के सवाल हो गए। तो अपने 2 टाइप के सवाल हो गए, एक तो था सीधा नॉर्मल परसेंटेज, संख्या को परसेंट में बदलना, दूसरा था भिन्न को परसेंट या परसेंट को भिन्न में बदलना। 2 टाइप के हो गए। अब अपने जो ये नॉर्मल बेसिक था परसेंटेज के लिए, अब अपनी जो क्लास होगी नेक्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट टाइप है, अलग अलग टाइप के परसेंटेज, जैसे किसी संख्या में वृद्धि हो रही है, किसी संख्या में कमी हो रही है, इस टाइप के पर्सन, या जनसंख्या वाले पर्सन, या फिर वो आयु वाले, आय वाले पर्सन, ठीक है, किसी के व्यय खपत वाले पर्सन, वो पर्सन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।